आगे तू। यस सर। अब एक काम कर, मेरे घर जा और मेरी बीवी के ना जूते पॉलिश करवा दे। जूते पॉलिश करवा दे? पर सर मैं तो ऑफिस के वर्क के लिए हूँ ना। अब एक बात बता, सारा दिन ऑफिस में फ्री बैठ रहता है और एक काम क्या बोलो तुझसे, सर ये सर वो, सारा दिन ऐसे करते रहता है। अबे खाली बैठने के पैसे देता हूँ क्या तुझे? अरे सर पर ये तो गलत है ना। अबे ओए क्या सर सर लगा रखा है ये? हर दूसरे दिन तेरी कंप्लेंट आती है, कभी ये काम पेंडिंग में, कभी वो काम पेंडिंग में। बात बता, करता क्या है सारा दिन खाली बैठ के? सर मैं ऑफिस में आके पूरी मेहनत से काम करता हूँ, पूरी लगन से काम करता हूँ, पर आप तो मेरे पे ब्लेम लगा रहे हैं कि मैं काम चोरी करता हूँ, काम नहीं करता। ये तो गलत है ना सर। अबे ओए एक बात ना कान खोल के सुन ले, यहाँ का बॉस ना मैं हूँ, तू नहीं। यहाँ पे जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही होता है। सुन, अभी तो तेरे को सिर्फ जूते पॉलिश करने के लिए बोले हैं, अगली बारी जो भी काम बोलूंगा ना वो करना पड़ेगा तेरे को। देखिए सर, आप ना ऑफिस में मेरे से जितना मर्जी काम करवा लीजिए, जितना बार कराना उतना करा लीजिए, पर आप अगर ये कहेंगे कि मैं आपके घर पे जाके काम करूं तो मुझसे ये नहीं होगा। मैं ऑफिस में सिर्फ ऑफिस वर्क के लिए आया हूँ, गुलामी करने के लिए नहीं आया हूँ। अबे ओए तू ना गुलाम है तो गुलाम बन के रहना पड़ेगा, राजा मत समझ अपने आप को। अगर तुझे इस कंपनी में काम करना है ना तो इस कंपनी के साथ साथ मेरे घर के भी काम करने पड़ेंगे तुझे, वरना धक्के मार के ना तुझे इस ऑफिस से बाहर निकाल दूंगा मैं। सॉरी सर, मैं ये काम नहीं करूंगा। क्या बोल रहा है तू? नहीं करेगा ये काम? तो एक काम कर, आज के आज ना मेरे ऑफिस से निकल जा। अगर मेरी कंपनी के आसपास भी दिखाना तो पुलिस को बुला के थाने में पकड़वा दूंगा। अब खड़ा खड़ा मेरी शक्ल क्या देख रहा है? जा ऐसे। और सुन, जाता जाता ना ये कंपनी का कोड कंपनी में जमा करवा के जाइयो। ये पकड़ो अपना कोट, मुझे भी ना आपके यहाँ काम नहीं करना, ठीक है? अपनी अकड़ अपने पास रखो। यार असाइनमेंट कर कर ये पक गई हूँ मैं तो, दिमाग खराब। अरे यार देखो, गवार आ गई। ओए ज्योति, हाँ इधर आइए जरा। आई। इसके मजे लेते हैं। और आ गई भी कारण? अरे तुम लोग मेरे दोस्त हो, ऐसे क्यों बोल रहे हो मुझे? अरे यार बुरा मत मानियो, हम तो मजाक कर रहे थे, प्लीज यार बुरा मत मानियो। हाँ यार ज्योति, दोस्तों में तो मजाक होता रहता है। अरे गाइस, इसकी चप्पल देखो, चप्पल में कौन क्यों ले जाता है वैसे भी। अरे यार तुम लोग चप्पल छोड़ो, ऊपर से नीचे तक इसका हुलिया देखो। ऐसा लग रहा है कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए नहीं, किसी के घर में काम करने के लिए जा रही है। और हाँ, अपने कॉलेज में वो आंटी आती है ना काम करने के लिए, साफ सफाई का, ये बिल्कुल उन्हीं की तरह लग रही है। अबे उनकी लड़की भी यही कपड़े पहन के आती है, मैं तो यही लग रही है वो। बस करो तुम लोग, बहुत हो गया। कम से कम मैं कॉलेज आती हूँ, पढ़ाई तो करती हूँ, ना कि तुम्हारी तरह कि अपने माँ बाप का पैसा वेस्ट करते हो। बस कॉलेज के नाम पे अय्याशियां मारने आते हो और आवारागर्दी करने आते हो। एक बुक तो लेकर आई नहीं जाती है और चले मुझे जज करने। अबे ओए महान आत्मा, तू ना मुझे लगता है कि जमाने से पीछे चल रही है। जमाना एडवांस हो चुका है, तू 10 किताबें ढोकर लाती है और हम लोग ना सलमान दिखाइयो। अबे आराम से रखिए यार, बहुत महंगा है। ये मैक यूज करते हैं, तुझे पता है ये कितना महंगा होता है? तू किताबों में फंसी रह जाती है और हम ना इसे खोलकर इसमें डॉक्यूमेंट्स में अपना सारा वर्क कर लेते हैं और इसे बंद कर देते हैं। ले सलमान, आराम से पकड़ियो यार, कुछ लोग इसके लिए तरसते हैं। और सुन ज्योति, ये लैपटॉप ना बहुत महंगा है, सपने में भी मैं सोचियो खरीदने का। अरे यार सना, तेरे को पता है ये बस से आती जाती क्यों है? क्यों? क्योंकि इसके पास गाड़ी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा है। अरे यार गाड़ी तो छोड़, इसकी औकात ही नहीं है कि एक स्कूटी भी खरीद सके। बस चुप करो तुम लोग, बहुत हो गया। तुम लोग मेरे फ्रेंड्स हो, उसका मतलब ये नहीं है तुम कुछ भी बोले जाओगे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ कॉलेज। अरे ज्योति यार सुन तो, अबे तेरे दोस्त हम, सुन। अबे ये तो बुरा मान गई यार, बुरा मान के कर भी क्या लेगी। भैया आप कह रहे थे ना कि कोई सेकंड हैंड स्कूटी देख लेना। हाँ मैंने कहा था, क्या हुआ? हाँ तो भैया मैंने सेकंड हैंड स्कूटी ढूंढ लिया, बस आप ना जल्दी से दिला दो। और कंडीशन में भी अच्छी है, सस्ती भी है, वरना वो बिक जाएगी। देख ज्योति, अभी ना मेरे पास थोड़े पैसों की कमी है, बाकी जैसे ही पैसों का इंतजाम हो जाएगा मैं तेरे को स्कूटी दिला दूंगा, तू परेशान मत हो छोटी। भैया आपको पता नहीं है, मुझे ट्रैवल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कॉलेज जाने के लिए बस से बहुत टाइम लगता है और मेरे सभी दोस्तों के पास स्कूटी गाड़ियाँ हैं। मुझे ना बहुत ऑकवर्ड लगता है जब वो मेरी बेइज्जती करते हैं और मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। देख ज्योति, मैंने तेरी परेशानी समझ सकता हूँ, पर अभी तेरे को मैंने बताया ना कि यार अभी जुगाड़ है नहीं,
जैसे ही पैसों का इंतजाम हो जाएगा मैं जरूर तेरे लिए स्कूटी ला दूंगा, तू परेशान मत हो। मुझे भी पता है तेरे को बस से ट्रैवल करते हुए प्रॉब्लम होती होगी, पर थोड़ी मजबूरी है, तू प्लीज समझ। भैया जब आपके पास इतने पैसे ही नहीं थे तो क्यों इतने बड़े कॉलेज में मेरा एडमिशन कराया, क्यों मुझे पढ़ने भेजा जब एक स्कूटी नहीं दिला सकते आप? तो भैया मैं एक काम करती हूँ ना, मैं भी अपने कॉलेज से नाम कटवा लेती हूँ और कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगी जिससे 2 पैसे आ जाएंगे, क्योंकि पैसों की कंडीशन तो हमेशा खराब ही होती है आपके पास। बस ज्योति, अभी ना सिर्फ मेरी नौकरी गई है, मैं इस दुनिया से नहीं गया हूँ और मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। तेरे को तमीज होनी चाहिए कि अपने बड़े भाई के साथ कैसे बात करनी चाहिए। अरे इसलिए मैं तेरे को कॉलेज भेजता हूँ क्या, कि तू कॉलेज जाकर ऐसे संस्कार सीखे कि अपने घर वालों से और अपने बड़ों से ऐसे बदतमीजी से बात करे। हाँ, और सबसे बड़ी बात, मेरे होते हुए ना तू इतनी सी उम्र में काम नहीं कर सकती। अरे क्या मैं इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ क्या कि तू काम ढूंढे बाहर? अरे मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी बहन एक बड़े कॉलेज में जाए, और जो कि सच भी हुआ। और अब तू उस कॉलेज में जाकर सिर्फ इतनी सी बात तो मुझसे लड़ रही है कि मैं तेरे को स्कूटी नहीं दिला पाया। देख अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी कुछ टाइम रुक जा, जैसी मेरी दूसरी जॉब लग जाएगी ना, मैं वादा करता हूँ तेरे को सबसे पहले स्कूटी ला के दूंगा। और इस बार ना मैं नई स्कूटी ला के दूंगा अपनी छोटी बहन को। सॉरी भैया, मुझे माफ़ कर दो। मेरे दोस्त ना मुझे बहुत परेशान करते हैं और मेरी बेइज्जती भी बहुत करते हैं, उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ और इसीलिए मैंने आपको ये सब कहा। अब तुम एक काम करो, अंदर जाओ और अपनी पढ़ाई करो, मैं देखता हूँ स्कूटी का कुछ जैसा होता है। ठीक है भैया। अरे धर्मेंद्र, कैसा विक्रम भाई? बढ़िया हूँ। और कैसा ना हो? कुछ भी सही नहीं चल रहा विक्रम भाई। मेरे बॉस से मेरी लड़ाई हो गई और उसने मेरे को जॉब से निकाल दिया, और छोटी की भी जिद है कि उसे स्कूटी चाहिए। मैं अकेला कमाने वाला हूँ घर पे, और तुम्हें तो पता ही है मैंने कैसे कैसे करके एक एक पाई इकट्ठी करके उसको इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन कराया। और वहाँ पर सारे अमीर लोग आते हैं, गाड़ी से आते हैं, स्कूटी से आते हैं, बाइक से आते हैं। वहाँ के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि तू बस से आती है, ये है वो है। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई जॉब भी नहीं है इस टाइम, मैं बड़ा परेशान हूँ। हाँ धर्मेंद्र, बात तो सही कह रहा तू, पर देख अभी क्या है ना कि कोविड का टाइम चल रहा है और इस टाइम पे तुम्हारे फील्ड की जॉब मिलना तो बड़ी मुश्किल की बात है। पर इस टाइम मेरे को पैसों की बहुत ज़रूरत है, मेरे को घर चलाना है। पता नहीं मेरा घर कैसे चलेगा, मैं ही घर पे बैठा रहूँगा तो मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही है। देख धर्मेंद्र, जब तक तुम्हारे फील्ड की जॉब नहीं मिलती है तब तक कोई छोटी मोटी जॉब ढूंढ ले। और तुम्हें तो पता ही है कोविड का टाइम चल रहा है, और अगर तुम्हारे फील्ड की जॉब ढूंढने को बैठोगे तुम्हें 6 महीने लग जाएंगे। मैं हर एक तरीके की जॉब करने के लिए तैयार हूँ। अगर तेरी नज़र में कोई जॉब है मेरे लिए तो प्लीज़ मुझे बता दे, क्योंकि मेरे को ना मार्केट में कोई सी भी जॉब नहीं मिल रही है और इस टाइम मैं बहुत परेशान हूँ। तू टेंशन मत ले, मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नंबर तुम्हें व्हाट्सएप करता हूँ, तू उससे बात कर लियो और एक बार मिल लेना। चल ठीक है भाई, मैं कल उसे एड्रेस पे चला जाऊँगा। चल ठीक है। हाँ यार, कॉलेज का असाइनमेंट बस पूरा होने ही वाला है, बस निकल रही हूँ मैं भी। ठीक। अच्छा ज्योति, मैं चलता हूँ, ठीक है? पर भैया कहाँ? अरे ज्योति सॉरी, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। वो क्या है ना, एक्चुअली मेरी जॉब लग गई है नई जगह, तो बस मैं वहीं जा रहा हूँ। क्या आपने बताया ही नहीं? पर अरे वो क्या है ना, तू कॉलेज के लिए निकल जाती थी तो मैं तेरे पीछे से चला जाता था। आज तू थोड़ा लेट कॉलेज जा रही है तो इस वजह से तेरे को बता दिया, बाकी मैं तेरे को बताने ही वाला था। अरे भैया ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी जॉब लग गई। अच्छा चल, अब मैं निकलता हूँ, तो ध्यान से कॉलेज चले जाइए। ठीक है भैया, बाय बाय। और ज्योति, ये बताते स्कूटी कब आ रही है? हाँ यार, मेरी स्कूटी ना जल्दी आने वाली है, भैया ने मुझे प्रॉमिस किया है।
अरे यार चल फिर तो बढ़िया है ना, तेरा भी अपना स्टैंडर्ड होगा, साथ में घूमा फिरा करेंगे। हाँ यार। और सुन ज्योति, हाँ ये तेरा भाई है ना? अबे हाँ यार ज्योति, ये तो तेरा बड़ा भाई है। अरे यहाँ पर क्या कर रहा है यार? तू तो बड़ा हेकड़ी फेंक रही थी कि मेरा बड़ा भाई एमएनसी कंपनी में काम करता है, बहुत अच्छी अर्निंग करता है, और तेरा भाई यहाँ पर मैकेनिक का काम कर रहा है। ये बता, तूने हमसे झूठ बोला या तेरे भाई ने तुझसे झूठ बोला है? कॉलेज में सबको बताएंगे कि ये कितनी बड़ी झूठी है। झूठा बोलती रहती है। अरे ज्योति, अबे यार गुस्सा होके चली गई बेचारी। और सुन, इसे ना कल से और चिढ़ाया करेंगे कि इसका भाई मैकेनिक है। तुम दोनों को शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अबे ओए, अपने औकात में रहकर बात कर, समझा? मेरी जितनी महीने की सैलरी होगी ना, उतने पैसे तो हम पार्टी में उड़ा देते हैं। अबे ओए, अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश मत कर, ठीक है? सबसे पहली बात, कोई भी काम ना बड़ा या छोटा नहीं होता। और हाँ, हूँ मैं मैकेनिक, और मुझे ना अपने मैकेनिक होने पे गर्व है। मुझे कोई शर्म नहीं आती ये काम करते हुए। कोई भी इंसान अगर कोई काम करता है ना, तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि वो इंसान वो काम सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए करता है, अपने परिवार को पालने के लिए करता है। अरे तुम लोग क्या समझोगे, तुम लोग तो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादे हो, जिनको सिर्फ दूसरों का ना मजाक उड़ाना आता है और नीचा दिखाना आता है। सिर्फ इसी चीज में तुम दोनों की खुशी है, यही तुम करते हो अपनी खुशी के लिए। अरे तुम्हारे माँ बापों को ना शर्म आती होगी कि वो इतनी मेहनत से अपने बच्चों को कॉलेज भेजते हैं, और तुम लोग बाहर हांटते हो, घूमते हो, लोगों का मजाक उड़ाते हो। और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे माँ बाप को ना ये पता तक नहीं हुआ कि उसकी औलाद कितनी बिगड़ी हुई है। तुम लोगों को तुम्हारे घर वाले कॉलेज भेजते हैं पढ़ने लिखने के लिए, अरे संस्कार लेने के लिए, पर तुम लोग यहाँ पर ऐसी हरकतें करते हो, दूसरों का मजाक उड़ाते हो, तुम गरीबी का मजाक उड़ाते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती होगी ना? और सबसे बड़ी बात, अरे यार वो तो तुम्हारी दोस्त है, और तुम अपनी दोस्त के साथ ही ऐसी नीच हरकत कर रहे हो, उसको परेशान कर रहे हो, उसको चिढ़ा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? दोस्त होके कोई ऐसा करता है अपनी दोस्त के साथ? भला इससे पहले कि मैं तुम दोनों के घर पे शिकायत कर दूं ना, चुपचाप से मेरी आंखों से दूर हो जाओ, निकलो। चलो सुना। ज्योति, ज्योति। हाँ भैया, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों नहीं बताया मुझे सच? ज्योति तुम एक मिनट बैठो, बैठ के बताता हूँ मैं तुम्हें सब। नहीं बैठना, मुझे जो पूछे उसका जवाब दो। और मुझे सच क्यों नहीं बताया, क्यों छुपाया मुझसे? हाँ ज्योति, मैंने तुमसे झूठ बोला है, मुझे माफ कर दो। और तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हारी बेइज्जती हुई, उसके लिए भी मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। पर तुम ही बताओ ना, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही तो किया है, तुम्हारी खुशी के लिए किया है, तुम्हारे फ्यूचर के लिए किया है, और तुम्हें बस से ट्रैवल ना करना पड़े तुम्हारी स्कूटी के लिए किया है। पर भैया ये सब मुझे अब क्यों बता रहे हो? उन लोगों के सामने क्यों नहीं बताया? ज्योति, वो लोग ना मेरे लिए पराए हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। मेरे लिए तू मायने रखती है, तू मेरी अपनी है, तू मेरी छोटी बहन है। और रही बात काम करने की, तो कोई काम ना छोटा और बड़ा नहीं होता, छोटी सिर्फ एक चीज होती है, और वो है इंसान की सोच। और अगर जो काम करने से हमें खुशी मिलती है ना, हमारी ज़रूरतें पूरी होती है, तो मुझे नहीं लगता कि वो काम करने में कोई बुराई है। और मान के चल, जैसे मैं तेरे को इतने बड़े कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, और कल को तेरा कॉलेज पूरा हो जाता है और तो किसी कंपनी में जॉब के लिए लग जाती है, तो ज़रूरी तो नहीं ना कि तेरी ऊंची पोस्ट पे ही जॉब लगे। हो सकता है कि नीची पोस्ट पे भी जॉब लग सकती है, तेरे को कम पैसे भी मिल सकते हैं। तो इसका मतलब जो तो ये नहीं होता कि तू डिमोटिवेट हो जाए। अगर इंसान नीचे से भी शुरुआत करे ना, तो एक ना एक दिन ऊंचाई ज़रूर छूता है। और हाँ मेरी छोटी बहन, मैं तुझे एक सलाह ज़रूर देना चाहूँगा कि तू अपने उन घमंडी दोस्तों की तरह ना कभी मत बनियो, जिनको सिर्फ दूसरों का सिर्फ मजाक उड़ाना आता है, उनके जज्बातों के साथ खेलना आता है। एक अच्छा इंसान सिर्फ वही होता है जो हर सिचुएशन में सरवाइव करे और अपने से कमज़ोर व्यक्ति की ना मदद करे, ना कि उसकी गरीबी का मजाक उड़ाए। सॉरी भैया, मुझे माफ़ कर दो। मुझे बहुत पछतावा है अपनी गलती के ऊपर, और मैंने आपको ना जाने क्या क्या समझ लिया। पर आप तो मेरे लिए बहुत कुछ सोचते हो। और हाँ, मुझे कोई स्कूटी नहीं चाहिए, मैं डेली बस से जाऊंगी। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है मुझे और कौन मुझे क्या कहता है। ये हुई ना मेरी छोटी बहन वाली बात। सच में मुझे बहुत खुशी हुई कि तू ऐसी सोच भी रखती है। मेरी बहन, मेरे पास आ जा। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी।
इस वीडियो के अंदर हमने एक भाई बहन के रिश्ते को दिखाने की कोशिश की है कि एक भाई बहन का जो रिश्ता होता है वो बहुत पवित्र होता है और भाई अपनी बहन से इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, उसको खुश करने के लिए, उसकी इच्छाएं पूरी करने के लिए। बदले में बहनों को भी अपने भाइयों के एफर्ट्स की इज्जत करनी चाहिए। और आज के टाइम में अगर आप सोसाइटी को देखकर चलोगे तो शायद हो सकता है कि आप अपने परिवार वाले सदस्यों से लड़ने लग जाएं। हम खाली भाई बहन के रिश्ते की बात नहीं करेंगे, हम एक्चुअली ये दिखाना चाहते हैं कि आपके पास जितनी चादर है उतने ही पैर पसारने चाहिए। ज़बरदस्ती दूसरों को दिखाने के लिए, शो ऑफ के चक्कर में अपने परिवार की शांति को मत खोएं। और हम ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस बनाते रहेंगे अच्छे अच्छे मैसेज के साथ में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। और जो हमारी स्ट्रेंथ है सबसे बड़ी, वो आप लोगों की शेयरिंग है। वीडियो को शेयर कर देना। हम मिलते हैं आपसे दोबारा जल्दी। तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू और फॉलो भी कर देना।